जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात, वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तो इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो सन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। So first card we have King of Wands. All right. Empress. कुछ भी कर लो भाई, कितना भी एटीट्यूड दिखा दो, एरिस लियो सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। कितना भी ये आपको पावर दिखाए, कितना भी आपकी पर्सन आपको ऐसा दिखाए कि भाई हम किसी से कम नहीं है, हम तो किंग है कहीं के, हम तो क्वीन है कहीं की, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि मेरे व्यूवर्स आप क्या हो। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस एनर्जी में देख के ही आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है। अगर आप एम्प्रेस हो तो थोड़े बहुत किंग तो हम भी हैं। सो ये आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आज रात ये आपको दिखाएंगे कुछ और मन में कुछ और होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये एडमिट कर चुके हैं, क्योंकि आपको ये इस एनर्जी में देख पा रहे हैं। दैट मीन्स इनको फील तो हो चुका है कि आप किस एनर्जी में हो, आप कैसे इंसान हो, आप एम्प्रेस हो, आपके पास अनकंडीशनल लव है। मे बी इनके पास दिखाने को सिर्फ ईगो है। प्यार तो मतलब ये अपना हमेशा से सप्रेस करके रखा है इन्होंने अपने इमोशंस को, तो लेकिन आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी जानते हैं। आपको पता है कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है, किसी को अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मतलब आपके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ ना। देखिए सिर्फ यूनिवर्स के पास ही ये है, यूनिवर्स के पास अनकंडीशनल लव है। वो जो हमें देते हैं, वो जो हमें करते हैं। सो आपके अंदर भी अनकंडीशनल लव है। कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो। हर किसी के अंदर अनकंडीशनल लव नहीं होता, हर किसी की भावना देने की ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, देखिए आप पता है कैसे हैं, आप ऐसे हैं जहां आप लिटरली लोगों का भला सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं इसके लिए कुछ तो करूं ऐसा। मतलब एक पल के लिए अगर दुश्मन भी आपके दरवाजे पर आया ना और उसको किसी हेल्प की जरूरत हुई, आप मना नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे चलो ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, बताओ क्या दिक्कत है। इसलिए आप फेवरेट हो यूनिवर्स की, क्योंकि आप सबके अंदर मतलब कॉन्शियसली तो नहीं कहूंगी, मतलब क्या पता आप इस बात को ना मानते हो, लेकिन हाँ सबकॉन्शियसली आप इसी को फॉलो कर रहे हो कि भगवान सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो एक परमात्मा का ही हिस्सा है और आत्मा सभी में है। तो आपके अंदर ये चीज है लेकिन वो इनके अंदर नहीं है। दैट्स वाई आपके पर्सन थोड़े पीछे रह गए अगर कंपेयर करें तो। और बात अगर मैं करूं आउटर ब्यूटी की, इनर ब्यूटी की बात हो रही थी, अब थोड़ी आउटर ब्यूटी पर आ जाते हैं। आपके पर्सन हो सकता है दिखने में चार्मिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये बार बार ये ट्राइपॉड क्यों हिल जाता है, मेरे हाथों से हिल जाता है क्योंकि जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ ना बातों को तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, भले ही दिखने में कितने भी चार्मिंग हो, भले ही कितने ही अट्रैक्टिव हो, लेकिन जब बात आपकी आती है, जब बात आती है कंपेयर करने की, तो भाई ये आपसे ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप ही नहीं इनसे आगे हैं। चाहे फिर वो कुछ भी देख लो, चाहे आप आपकी इनर ब्यूटी से कंपेयर कर ले खुद को या फिर आपकी आउटर ब्यूटी से। क्योंकि एम्प्रेस कौन है? एम्प्रेस वो एनर्जी है जिसका कंपेयर, वो ऐसे ही एम्प्रेस नहीं बनी। ठीक है। एम्प्रेस कौन? महारानी। रानियों की भी मतलब रानियों से भी ऊपर, क्वीन से भी ऊपर होती है। एक एनर्जी है ये। जरूरी नहीं है कि भाई आप मुझे जो मैस्कुलाइन देख रहे हैं ये आपके लिए नहीं है। आप भी सेम आपके ऊपर भी ये एनर्जी अप्लाई हो रही है। मैं बात जेंडर की नहीं कर रही, होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो महारानी ऐसे ही नहीं बनी, उसमें ऐसे ऐसी क्वालिटीज रही हैं जो उनको बाकी क्वीन से डिफरेंट बनाती हैं। तो आपको बाकी इनकी लाइफ में जितनी भी क्वींस रही हैं,
चाहे जरूरी नहीं है क्वीन इनकी इनकी गर्लफ्रेंड हो या फिर इनकी वाइफ हो, क्वीन में इनकी सिस्टर आ गई, मतलब पहली क्वीन तो हमारी हमारी मदर ही होती है हम सबकी। तो कहीं ना कहीं आपने उनको भी पीछे छोड़ा है। आई मस्ट से बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपने वो अनकंडीशनल लव इनको दिया है जहां आपके पर्सन लिटरली कंपेयर कर सकते हैं अपनी मदर से आपको या अपने फादर से आपको, क्योंकि आपने वो केयर वो लव इनको दिया है। मैं डिटेल्ड रीडिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन समटाइम्स जब वो मैसेज पे मैसेज क्लिक होता है ना, तो खुद को रोक नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाती हूँ। अदरवाइज मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का। ओके, हैंगमैन एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 7 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जुलाई का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 12 नंबर या दिसंबर का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन अटके पड़े हैं, कहाँ अटके पड़े हैं ये तो मुझे पक्का पता है, डिस्ट्रैक्शन है कोई, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन है, बट ये डिस्ट्रैक्शन क्या है, लेट मी चेक, ये डिस्ट्रैक्शन क्या है। जय सिया राम, ये डिस्ट्रैक्शन क्या है। ओके, देखो देखो देखो, सेम सेम एनर्जी, सेम सेम, ठीक है। हैंगमैन, हैंगमैन। देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है। और आपको पता होगा, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, जब 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपराइट आती है दैट मीन्स मैं ये मैसेज पिक करती हूँ कि थर्ड पार्टी निकलने वाली है। लेकिन अगर ये रिवर्स में आई है दैट मीन्स स्टिल थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, डिस्ट्रैक्शन अभी भी है और ये थर्ड पार्टी में अटके पड़े हैं। नो मैटर थर्ड पार्टी क्या है, चाहे वो एज अ रोमांटिक पार्टनर हो या फिर इनकी फैमिली हो, बट हाँ ये थर्ड पार्टी में अटके पड़े हैं। ये थर्ड पार्टी इवन इनका ईगो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नंबर 3 मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सो भाई आपके जो पर्सन है, एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, मैं दूसरी डेक से करूंगी आपके बार। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, नो डाउट ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 4 ऑफ कप्स, ऑल राइट। ओ माय गुडनेस, मुझे सच में ऐसा फील होता है जब जब सेम सेम कार्ड आते हैं ना, तो मुझे, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा होता है फील कि जैसे ये जो रीडिंग है कि मैं नहीं कर रही, कोई मुझसे रीडिंग करवा रहा है और वो बार बार कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई ये मैसेज ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। मतलब ऐसा फील होता है कि कोई पास है मेरे और वो लिटरली मुझसे ऐसा बोल रहा है कि भाई ये बोलो ये बोलो। और कभी कभी तो मुझे हंसी आती है जब मैं क्लैरिफिकेशन लेती हूँ, जब भी मैं क्लैरिफाई कर रही होती हूँ कार्ड्स, जब मैं मांगती हूँ राम जैसे कि भाई क्लैरिफाई करो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेम कार्ड से क्लैरिफाई होता है। तो मतलब राम जी का भी लिटरली ये कहना होता है, जब मैं क्लियर नहीं होती हूँ कार्ड्स को लेके, जब मैं ज्यादा कार्ड निकालती हूँ तो लिटरली राम जी का भी कहना यही होता है, बस या नहीं देता क्लैरिटी। इसे एक कार्ड से समझना है तो समझो, जो समझ में आ रहा है वो बता दो, सेंड करो वही मैसेज। तो आज भी यही हुआ है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपके लव को रिजेक्ट किया, इस प्योर लव, इस डिवाइन लव को रिजेक्ट किया इन्होंने। नो डाउट आप इनको जहां, देखिए एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे नहीं आई आपकी, आपने इनको जहां अनकंडीशनल लव दिया वहां इन्होंने डेफिनेटली अपना ईगो दिखाया है। अपने ईगो के चक्कर में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं की। अब क्या, अब क्या, अब समझ में आ रहा है
कि भाई गलत कर दिया ये तो अब क्या किया जाए। सो आपके पर्सन अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा एक डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। उसके लिए क्या है, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, किसी साइन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई हिंट का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई हिंट दो तो ये आपसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि भाई पहला ही कार्ड ईगो का आ गया था, ये अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, ये ऐसा चाहते हैं कि भाई इनका एटीट्यूड भी मेंटेन रहे, इनका ईगो भी, और आप दोनों के बीच एक फ्रेश स्टार्ट भी हो जाए। ओके सो भाई ये तो वही बात होगी, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है बिना आपके एक्शन के, ऐसे कैसे होगा। मेरे व्यूवर्स प्लीज ऐसा मत होने दीजिएगा, ये आपके हाथ में है। 9 ऑफ सॉर्ड। ओके जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 9 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनको दुख है कि ये पास्ट में आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये कुछ बातें थी जो उन्होंने आपसे हाइड रखी, अपने तक ही इन्होंने सीमित रखी, और कहीं ना कहीं ये बातें ये इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने आपसे बहुत अपनी डेफिनेटली अपनी फैमिली के रिगार्डिंग इन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं जिसका रिग्रेट इनको प्रेजेंट टाइम में है। पास्ट में इन्होंने आपसे बहुत कुछ हाइड किया, प्रेजेंट में अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। अभी ये सर पकड़ के लिटरली रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं वो बातें या वो रीजन इसको बता देता या इनको बता देता आपके लिए। सो ये ऐसा फील कर रहे हैं। सो पास्ट में जिन जिन बातों को इन्होंने होल्ड किया या जिस भी चीज को इन्होंने होल्ड किया उसके बारे में ये आपको नहीं बता पाए, इसका इनको दुख डेफिनेटली है। और देखिए एक मैसेज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये एक मैसेज ये भी है कि हो सकता है कि इनके पास पास्ट में दो ऑप्शन थे, एक इनकी फैमिली और एक आप, तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया। ये आपको चूज नहीं कर पाए, ये इस डिवाइन लव को चूज नहीं कर पाए, इन्होंने फैमिली को चूज किया और इस बात का इनको रिग्रेट भी है। अभी ये रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो फैमिली इनको परेशान कर रही है जिसको इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, वो अभी इनको ठोकर में रख रही है, तो मैटर रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ रिग्रेट तो उनको डेफिनेटली है कि ये इन्होंने आपको क्यों चूज नहीं किया। किंग ऑफ कप्स। ओके देखिए मैंने कहा ना, ये दिखा ऐसा रहे हैं कि मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे भी जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं है तो, लेकिन अंदर है इनके मन में किंग ऑफ कप्स। फिर भी मुझे एक मैसेज और स्ट्रांगली पिक हो रहा है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको आपके ऊपर डाउट है, जैसे मतलब अभी आपकी लाइफ में आप दो लोगों से डील कर रहे हो, ऐसा मे बी इनको फील हो रहा है। तो मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेती हूँ, क्योंकि देखो भाई मेरी इंट्यूशन ने अगर कहा है तो जब तक मैं उसको कंफर्म नहीं कर लेती तब तक मैं वो मैसेज आपको डिलीवर नहीं करूंगी। सो अभी देखते हैं, कंफर्म करके मैं बताती हूँ आपको क्या ये क्या सच में रामदेव को ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स दो लोगों से डील कर रहे हैं, इनके अलावा ये किसी और से भी डील कर रहे हैं, क्या ये डाउट इनके मन में है? थर्ड पार्टी का डाउट इनके मन में है। जय सिया राम। अभी मैं कुछ बोलूंगी तो देखो फिर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये भी यही है। मतलब सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते राम जी, जब क्लैरिटी ही नहीं देनी थी तो पहले ही मना कर देते, क्यों हमें इतने कार्ड्स को शफल करवाया। सो वन मोर टाइम, मुझे सीरियसली क्लैरिटी नहीं मिली है, वन मोर टाइम। एक कार्ड और राम जी एक बार और क्लैरिफाई कर दो, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स किसी और थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं इनके अलावा, क्या इनको ये डाउट है? जय श्री राम। 8 ऑफ कप्स नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं है। आज रात तो स्पेसिफिकली आज रात तो इनको ऐसा ही लग रहा है कि इन्हीं की गलती की वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन हाँ ये खुद ही है, ये कोई और थर्ड पर्सन नहीं है, ये इन्हीं का प्यार है इनके मन में। ये अंदर से किंग ऑफ कप्स है, बाहर से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। बाहर से बहुत ही अग्रेसिव ये हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड ईगो है, लेकिन अंदर मन में बहुत इमोशंस है, इतने डीप इमोशंस है, इतने डीप है कि अब वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी इनको भी नहीं मिल रहे वो कहाँ चले गए। उन्होंने उन इमोशंस को
इतना डीपली दफना दिया ना, अभी अगर यहाँ वहां पर ये अगर उसको खोद कर निकाले भी तो भी वो नहीं निकल पाएंगे, वक्त लग जाएगा। क्योंकि देखिए, इनको आदत पड़ चुकी है अपने इमोशंस को सप्रेस करने की, एक्सप्रेस करने की नहीं। तो ये अपने, अब ये चाहकर भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको ऐसा समझो कि अब इनको आदत पड़ गई है, अब ये खुद नहीं बोलते, ये इनके इमोशंस नहीं बोलते, इनका ईगो बोलता है। अब जो बोलता है इनका ईगो बोलता है। प्यार बहुत है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, प्यार तो इनको बहुत ज्यादा है आपसे, कहना पड़ेगा, विद किंग ऑफ कप्स। लेकिन क्या करें हम ऐसा प्यार का मैम, क्या करें जब वो एक्शन ही, वही बात है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। क्या फायदा ऐसे प्यार का। मैं तो यही कहती हूँ, प्यार आपका एक्शन में झलकना चाहिए, ना कि शब्दों में। मानते हैं, ठीक है, आप ट्रूली लव करते हैं, बट एक्शन कहाँ है। लव नीड्स एक्शन, मैंने कहीं सुना था, और सुना क्या, मैं खुद बिलीव करती हूँ इस बात में। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, एक्शन का नाम लिया, एक्शन हाजिर। लेकिन यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई। देखते हैं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड थर्ड पार्टी है, ये क्या है भाई, ये ब्लॉकेज कौन है। ये ब्लॉकेज मेरे व्यूवर हैं राम जी, या फिर ये थर्ड पार्टी है, ये कोई थर्ड पार्टी है, या ये ब्लॉकेज कौन है। एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 9 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सितंबर का मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखो ये तो बार बार तो रिपीट होने ही है, दूसरी डेक से भी सेम कार्ड निकलेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है, मेरे व्यूवर्स हैं या कोई थर्ड पार्टी है। जय सिया राम। एट ऑफ वांड्स, ये आप हो मेरे व्यूवर्स, ये आप हैं। डेफिनेटली आप पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की जो बातचीत होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो मुझे दिखा है वो आप है मेरे व्यूवर्स, आप है। कैसे हैं बताती हूँ। यहाँ पर अभी आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। मतलब पहले आप इजीली इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, पहले आप ना क्लैरिटी मांगते थे, ठीक है, ये जैसे आते थे मुंह उठा के, आप वैसे इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। इवन आप इनको रीजन भी नहीं पूछते थे, चलो भाई आप सोचते थे भाई कनेक्शन कंटिन्यू करना है, चलो जो हुआ जाने दो, जो हो गया उसे जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको हर बात जाननी है, आपको क्लैरिटी चाहिए, मुझे बताओ आपका सडन गायब हो जाना, रीजन बताओ। क्या मिस्टर इंडिया मूवी को सीरियसली ले लिया था ऐसे कैसे गायब हो गए। तो आप क्या है, इनसे क्लैरिटी मांगने लग गए हो। अभी अभी आप ऐसे एनर्जी में हो जहां आपको भले ही कमिटमेंट ना सही, लेकिन आपको क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व। क्योंकि आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई है। जब एक इंसान को अपनी वर्थ समझ में आ जाती है ना, तब वो बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो क्या डिजर्व करता है और क्या डिजर्व नहीं करता। और जो लोग उसको सर्व नहीं करते, वो उसको, वो दूर दूर तक वो इंसान फिर उनके पास नहीं भटकता, और ना वो चाहता है कि वो लोग उनके पास आए या उनकी लाइफ में दखल अंदाजी करे। तो आपने अपने वर्थ को समझा है विद एम्प्रेस, आपने अपने वर्थ को समझा, आपने खुद पर काम किया। आप पता कैसे इस वक्त आप ऐसे हैं, एक बात है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये सिगरेट मत पिया करो, सिगरेट पीने से आपके ये हो जाता है, मतलब जो भी हो जाता है। तो अगर आप खुद सिगरेट पी रहे हो भाई छुप के, तो आप ये किसी को एडवाइस आप दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे, आपका अंतर्मन नहीं आपको देने देगा ये एडवाइस। लेकिन जहां आपने इस पर काम कर लिया, तब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि भाई देखो मुझे ये पसंद नहीं है सिगरेट पीना, मैं खुद नहीं करता और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मत किया करो, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बापू तो फिर भी सेहत के लिए अच्छे साबित हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे साबित नहीं होगी। तो आप अभी आप उससे एनर्जी में हो, आपने खुद पर काम किया है, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इनको बोल सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस इनको डरा रहा है, भाई आप इनसे पता नहीं क्या क्लैरिटी मांग लो, भाई क्या बोल दो।
है ना? तो ये आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली आई एम डैम श्योर ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, विद किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स का साथ में आना, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और ये ऑफर इनके इमोशंस है। ये इमोशंस को आपको बताना चाहते हैं, भले ही डायरेक्टली ना कहें, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आपको फील करवाना चाहते हैं दैट दे स्टिल लव यू और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट फॉर श्योर इनको चाहिए। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ब्लॉकेज मुझे आप लग रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज हाई कर ली है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, मैं मेरे व्यूवर्स ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं, नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं एकदम। डालने तो वही एफर्ट, आपने बहुत एफर्ट डाले, मुझे नहीं पता आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, आपको खुद को तो पता है ना, खुद से पूछिए आपने कितने एफर्ट डाले इस इंसान के साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। आपने पास्ट में इनको मनाया था, अगर मनाया था तो आप डिजर्व करते हैं कि ये भी आपको मना है। तो यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड कि आपको कैसे इस इंसान ने ट्रीट किया था पास्ट में और अभी आपको क्या करना है। बच्चे नहीं हो आप, समझते हो, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ओके, अभी हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, देखते हैं राइट नाउ अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहे तो, या कुछ आपको बताना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे। यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, आपको एक फाइल का चुनाव करना है। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। दिस इज फाइल नंबर 1, आपको एक फाइल का चुनाव करना है। एंड दिस इज फाइल नंबर 2, कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। बताती हूँ क्या होगा, बताती हूँ। ओके, होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया है। सो जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है, गॉसिप्स हो रही है भाई, देखेंगे आपके पर्सन तो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है और यही बात ये अपने दोस्तों से कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक विल थिंक। देखिए, अभी भी इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो, वो एक्शन ले लिया तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको अपने पर्सन को थोड़ा और स्पेस देना चाहिए। दे आर नॉट रेडी, अभी ये रेडी नहीं है। भले ही ये बोल रहे होंगे, भले ही ये क्रेव कर रहे होंगे आपसे बात करने के लिए, मे बी एक्शन भी ले ले, लेकिन वो एक होता ना कि नहीं, मन में एक डर रहेगा। वो एक एक वॉल आपको देखने को मिलेगी, एक हिडन वॉल, जो मतलब आप दोनों को एक नहीं होने दे रही, और वो चीज होगी कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो पहले उन 4 लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आओ, ठीक है, और अपने आप को अपने पर्सन के सामने उनको लेके आना है और बताना है, और लिटरली अपने पर्सन को बोलना है, अपने पार्टनर को बोलना है कि अब पूछो क्या कहेंगे ये, अभी किस्सा ही खत्म कर दो, जो कहेंगे अभी कहलवा लो इनसे, क्या कहना है भाई कह दो अभी के अभी, बाद में मुझे झंझट नहीं चाहिए। तो आपको क्लैरिटी लेनी है कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो आप इनसे पूछिए कि आपको अगर इस कनेक्शन से ज्यादा लोगों की पड़ी है तो आप लोगों के साथ ही रहिए, फिर आप क्यों इस कनेक्शन में आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बैठ के आराम से बात करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, कम से कम इतने महीनों बाद आए हैं, आने दीजिए, नहीं नहीं, फिर वो मजे वाली बात नहीं रहेगी। मतलब आपने इतना वेट किया, आपने खुद पर इतना काम किया है, सीरियसली क्या आप ये डिजर्व करते हैं? खुद से एक बार पूछिएगा, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया। ओके, यहाँ पर है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, देखिए, यहाँ पर इनको रिग्रेट तो डेफिनेटली है, क्योंकि इनको जब एक्शन लेना चाहिए था इन्होंने एक्शन नहीं लिया, और जो एक्शन इनको लेना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं लिया। मतलब इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने वो किया जो मैं कहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करता। तो इन्होंने ऐसा ही पास्ट में आपके साथ किया, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट हाँ, इनको अभी भी एक होप है कि आपका लव हमेशा ऐसा ही रहेगा,
चाहे फिर आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस आ जाए, नो मैटर महीनों का सालों का, लेकिन आप दोनों के बीच प्यार ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी भी ये कर रहे हैं वो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि हमेशा गलती करते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन प्यार वैसा ही बना रहेगा। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स, आपको यही करना है, इनको आपका ये भ्रम तोड़ना है। इस भ्रम की दुनिया से आपको इनको बाहर लाना है और उनको बताना है कि जिंदगी भर हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और आपको लगता है कि हम आपको ऐसे ही अनकंडीशनल लव देते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, हम क्या है, हम उन भूतिया प्राणियों में नहीं आते। मेरे व्यूवर्स, आप उनमें नहीं हो, आप उनमें से नहीं हो। भूतिया समझ गए ना? हाँ। और आपको बताइए, अब्यूज में करती रही हूँ मैं, इसमें मैं बिलीव नहीं करती इन चीजों में। हाँ, बस आप समझ जाओ। तो आपको ये नहीं बनना है और आपको इनको बताना है कि भले ही ठीक है, आप कैसे हो चलेगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बहुत कर लिया भाई, बहुत कर लिया। मैं जब ये डिजर्व नहीं, मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं क्या डिजर्व करता हूँ। ये एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बिल्कुल रखना है। ओके, अभी 110 मैसेजेस देख लेते हैं और फिर सॉन्ग चेक करेंगे। अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? सो फर्स्ट मैसेज है, आई कांट कम बैक राइट नाउ। इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ सकते। ओके, तो किधर जाने का प्लान है भाई? मे बी उन 4 लोगों के पास 4 लोग क्या कहेंगे, यू नो, आई कांट लिव विदाउट यू। आपको पता है ना, ये आपके बिना नहीं जी सकते। तभी बाहर बाहर ही चक्कर काट रहे हैं आपके घर के, घर में आया नहीं जा रहा क्योंकि आप इस एनर्जी में जो हो। यू ब्रोक माई हार्ट, व्हाई? आपने इनका दिल क्यों तोड़ा? ये आपसे पूछ रहे हैं, आपने इनका सर क्यों नहीं फोड़ा? आई डू एवरीथिंग फॉर आवर रिलेशन। ये सब कुछ करेंगे इस रिलेशन के लिए, सब कुछ, बस एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। एवरीबडी हैज एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन टू बी यू। हर किसी का कोई ना कोई एडिक्शन होता है। इनका एडिक्शन है आपका होना, जो कि ये हो नहीं पा रहे हैं। क्या फिर क्या काम का ऐसा एडिक्शन? यू आर ट्रू पर्सन, वी ऑलरेडी नो वी आर ट्रू पर्सन। आई एम हीलिंग, आपकी पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। ओके, आई कंट्रोल माई सेल्फ फॉर कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स ना आने के लिए। ओके, डोंट क्राई फॉर मी। अरे भाई, कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? अरे वो पास्ट की एनर्जी थी, बहुत रोए हम, अब नहीं रो रहे। अब तो हम आपको रुलाएंगे, अब तो रोने की बारी आपकी है। बहुत हाँ, ओके, आई एम रेडिंग फॉर राइट टाइम। आपकी पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी पता नहीं वो राइट टाइम कौन सा है इनका भाई। आई वेट फॉर यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स। ये आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी और को नहीं चाहते आपके अलावा। ओके, अगर ऐसा होता तो वेट नहीं कर रहे होते, अभी तक एक्शन ले लेते। कौन बताए इनको? ओके, अभी हम सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? प्लीज सॉन्ग जरूर सुनिएगा। सॉन्ग आया है, खैरियत पूछो। ये चाहते हैं कि आप इनकी खैरियत पूछो। ऑलराइट, एक है, ज़हनसी तुझे चाहूं बेतहाशा। ज़हनसी बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हंसी तो फंसी मूवी का सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। दोनों सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।